जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे कन्या पूजन में कन्या की आयु के अनुसार आपको फल प्राप्त होते हैं। त्रिमूर्ति 3 वर्ष तक की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। इनके पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। कल्याणी 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के समान से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोहिणी 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। इसके पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। कालिका 6 वर्ष की कन्या कालिका की अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। चंडिका 7 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। सांभवी 8 वर्ष की कन्या सांभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय तथा लोकप्रियता प्राप्त होती है। दुर्गा 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की अर्चना से शत्रु का संहार होता है तथा असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। सुभ्रधा 10 वर्ष की कन्या सुभ्रधा कही जाती है। सुभ्रधा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होता है तथा लोक परलोक में सब सुख प्राप्त होते हैं। महानवमी का महत्व। भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तथा अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को बड़ी श्रद्धा, भक्ति व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे वसंत व शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस कर्म भूमि के सपूतों के लिए माँ दुर्गा की पूजा व आराधना ठीक उसी प्रकार कल्याणकारी है जिस प्रकार अंधेरे में घिरे हुए संसार के लिए भगवान सूर्य की एक किरण। आदिशक्ति जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने हेतु नवरात्रि में महानवमी पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस नवमी की कल्याण प्रद शुभ बेला श्रद्धालु भक्तजनों को मनोवांछित फल देकर 9 दिनों तक लगातार चलने वाले व्रत व पूजन महोत्सव के संपन्न होने के संकेत देती है। माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति एक सुदृढ़ जीवन के अनेक शुभ लक्षणों धन, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र व स्वास्थ्य से युक्त हो जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस पूजा में पवित्रता, नियम व संयम तथा ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। पूजा के समय घर व देवालय को तोरण व विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्पों से सजाना चाहिए तथा स्थापित समस्त देवी देवताओं का आह्वान उनके नाम मंत्रों द्वारा कर षोडोपचार पूजा करनी चाहिए, जो विशेष फलदायिनी है। भविष्य पुराण के उत्तर पूर्व में महानवमी पूजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद मिलता है, जिसमें नवमी पूजन का स्पष्ट उल्लेख है। यह पूजन प्रत्येक युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा कल्पों व मनवंतरों आदि में भी प्रचलित था। माँ भगवती संपूर्ण जगत में परम शक्ति अनंता, सर्वव्यापिनी, भावगम्या, आधा आदि नाम से विख्यात है, जिन्हें माया, कात्यायनी, काली, दुर्गा, चामुंडा, सर्वमंगला, शंकर प्रिया, जगत जननी, जगदम्बा, भवानी आदि अनेक रूपों में देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि नवमी को पूजते हैं। महानवमी के साथ ही आज के दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में भगवान राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी भी मनाई जाती है। भगवान राम ने आज ही के दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। सदाचार के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। भगवान राम को उनके सुख समृद्धि, पूर्ण व सदाचार युक्त शासन के लिए याद किया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर राक्षसों के राजा रावण से युद्ध लड़ने के लिए आए थे। आज के दिन अयोध्या में इस पर्व की धूम देखते ही बनती है।
नवरात्रि के पर्व पर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाशक्ति भगवती के 9 रूपों की उपासना करने से यह निर्गुण स्वरूपा देवी पृथ्वी के सारे जीवों पर दया करके स्वयं ही सगुण भाव को प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से उत्पत्ति, पालन और संहार कार्य करती है। ऐसी नवदुर्गा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता की स्तुति में कहते हैं, त्वं सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी त्वमेवाघा सृष्टि विधो स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेज स्वरूपा परमा भक्त अनुग्रह विग्रह सर्व स्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा प्रातर सर्व बीज स्वरूपा च सर्व पूज्या निराश्या सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंग मंगला। अर्थात तुम विश्वजननी, तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम इस सृष्टि की उत्पत्ति के समय आधा शक्ति के रूप में विराजमान रहती हो और स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो, तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। तुम परम ब्रह्म स्वरूप सत्य, नित्य एवं सनातनी हो। परम तेज स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु शरीर धारण करती हो। तुम सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वधारा एवं प्रातर हो। तुम सर्वाभीष्ट स्वरूप सर्व पूज्या एवं आशय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों की भी मंगल हो। मां भगवती का पूजन नवमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अनेक प्रकार के मंत्र उपचार से विधि प्रकार पूजा करते हुए भगवती से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, विजय, आरोग्यता की कामना करनी चाहिए। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। यदि नवमी तिथि की वृद्धि हो तो एक नवमी को व्रत कर दूसरी नवमी में अर्थात 10वें दिन तक पारण करने का विधान शास्त्रों में मिलता है, जो सभी प्रकार के अमंगल को दूर कर जीवन को सुखद व सुंदर बना देता है।